दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। आईईईए चीफ ने कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने से दूर नहीं है। उन्होंने ये बयान तेहरान के लिए रवाना होने से पहले दिया। इस्लामिक मुल्क ईरान खतरनाक तरीके से परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने तेहरान रवाना होने से पहले ये चेतावनी दी है। अपनी तेहरान यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र निगरानी संस्था के प्रमुख ग्रोसी ईरानी सरकार के अधिकारियों के साथ उसके गुप्त परमाणु कार्यक्रमों पर हाल ही के घटनाक्रमों पर बातचीत करेंगे। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा के बारे में बोलते हुए ग्रोसी ने कहा, ईरान परमाणु बम बनाने से बहुत दूर नहीं है। दरअसल अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को शक है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान के इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ग्रोसी ने कहा, यह एक पहेली की तरह है। ईरान के पास अब सभी टुकड़े हैं और एक दिन वो उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं। ग्रोसी का बयान अब ऐसे समय पर सामने आया है जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की एक स्वायत्त संस्था है जिसे वर्तमान में 2015 के परमाणु समझौते के अनुपालन की निगरानी का काम सौंपा गया है। यह समझौता डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान बाहर निकलने के बाद टूट गया था। ट्रंप ने उस समय इसे बुरा सौदा कहा था। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ग्रोसी ने कहा कि जिस तरह जिग्सॉ पजल में कई टुकड़ों को बनाकर एक चित्र को पूरा करते हैं, वैसे ही ईरान के पास कई टुकड़े हैं और एक दिन में वे उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वहां पहुंचने से पहले अभी भी एक रास्ता तय करना है, लेकिन वे बहुत दूर नहीं है, इसे स्वीकार करना होगा। ग्रोसी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताना होगा कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है। उनके विश्वास के लिए काफी नहीं है, हमें सत्यापन करने में सक्षम होने की जरूरत है। आईएईए ईरान की परमाणु गतिविधियों 2015 के परमाणु समझौते के अनुपालन की निगरानी कर रहा है, जो 2018 से काफी तेजी पर है। अमेरिका 2018 में उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व के समय समझौते से हट गया था। आपको बता दें कि इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही है जो परमाणु संपन्न देश है। ईरान भी लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अमेरिका धमकी और प्रतिबंधों के चलते ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। अब ऐसे में ग्रोसी का बयान न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाला है। ग्रोसी जल्द ही ईरान की राजधानी तेहरान के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां वे ईरानी अधिकारियों के साथ हालिया परमाणु गतिविधियों पर बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि अगर ईरान वाकई परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। सऊदी अरब के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और मिस्र जैसे देशों के भी अपनी रणनीतियां बन सकती हैं। आईएईए की इस रिपोर्ट ने वैश्विक ताकतों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है और ऐसे में सभी की निगाहें अब तेहरान में होने वाली बातचीत पर टिकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को उसके न्यूक्लियर कार्यक्रम के लिए एक बार फिर चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि तेहरान अपना परमाणु कार्यक्रम यदि नहीं छोड़ता है तो उस पर हमला होना तय है। उन्होंने कहा कि ईरान जानबूझकर न्यूक्लियर डील पर जारी चर्चा को लटका रहा है और वह परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। बता दें कि बीते शनिवार को ओमान में मध्य पूर्व में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने वाले अपने विचार को छोड़ना होगा। वे कोई परमाणु हथियार नहीं रख सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं होता है तो वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर हवाई हमले कर देंगे। ईरानी अधिकारी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वे अपने यूरेनियम भंडार को हथियार स्तर तक समृद्ध करके परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इतालवी सरकार के एक सूत्र ने पुष्टि भी की है कि अगले दौर की बातचीत शनिवार को रोम में होने वाली है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने जापान के ओसाका में पत्रकारों को बताया था कि इटली सरकार ने वार्ता की मेजबानी के लिए मंजूरी भी दे दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।